हरे कृष्णा। सबको राधाष्टमी के लिए शुभकामनाएं हैं, हार्दिक शुभकामनाएं इस्कॉन सिलीगुड़ी मंदिर का ओर से। और कुछ दिन बाद 14 सितंबर मंगलवार हम लोग श्रीमती राधाष्टमी उद्यापन करने जा रहे हैं। सबको हार्दिक शुभकामनाएं राधाष्टमी के लिए इस्कॉन सिलीगुड़ी मंदिर का ओर से। राधाष्टमी क्या है, राधा रानी तत्व क्या है, क्यों राधा रानी प्रकट हुए, धराधाम में कैसे प्रकट हुए, ये सब तत्व जानने के लिए हम लोग का ये वेद गोप्य है। राधा रानी का तत्व जो है वेद गोप्य है। तो इसके लिए पूर्णमासी जोगमाया, वो गर्ग ऋषि का जो पुत्री गार्गी, उनको जिस तरह वर्णन किए उसी तरह रूप गोस्वामी पाद ने ललित माधव ग्रंथ में उन्होंने रचना की। तो ललित माधव ग्रंथ में राधा रानी का तत्व ये वर्णन किए गए हैं। वृंदावन में शतशृंग एक पर्वत है। उस शतशृंग पर्वत में एक दिन भगवान कृष्ण बैठे हुए थे रत्न सिंहासन में। उसके बाद उनको मन में थोड़ा सा आनंद आस्वादन करने का ऐसा एक इच्छा प्रकट हुए। तो इच्छा प्रकट होने के साथ साथ उनका बाम अंग से एक दिव्य कांति मूर्ति श्रीमती राधा रानी को आविर्भाव हुए। तो राधा रानी जो सूर्य जैसे ज्योतिष्क ऐसे उज्जवल थी, उनका शरीर का जो कॉम्प्लेक्शन इसी तरह था, और उन्होंने हीरे का हार पहने हुए थे और मालती पुष्पों का माला पहने हुए थे। और राधा रानी दिव्य कांति रूप दर्शन करके तो भगवान कृष्ण ने बहुत खुश हो गए हैं, और भगवान कृष्ण का वाम पर्श में राधा रानी बैठ गए। तो भगवान कृष्ण का जो मन में राधा रानी का साथ जो आनंद आस्वादन का लीला जो उपभोग करने के लिए जब इच्छा प्रकट हुई, तो भगवान तो राधा रानी का जो सौंदर्य और बढ़ गए, क्योंकि भगवान कृष्ण का जो आनंद आस्वादन करने का जो इच्छा उनका मन में ऐसा सोचा, तो राधा रानी का जो सौंदर्य और बढ़ गए। तो भगवान कृष्ण को अर्चन करने के लिए वो वहाँ से रासमंडल से दौड़ पड़े। जो दौड़ने लगे तो रासमंडल से तो राधा रानी चंदन और फूल के लिए भगवान को अर्चन करने के लिए जो दौड़े, रासमंडल का राह और धावमान हुए पुष्प चयन करने के लिए, इसलिए उनका नाम है राधा। तो इसी तरह गोलोक धाम में राधा रानी का प्रकट हुए। तो गोलोक धाम में प्रकट होने का बाद एक दिन क्या है, भगवान कृष्ण ने राधा रानी के साथ ऐसा बैठे थे और आनंद सागर में उन्होंने निमज्जमान थे। तो इसी तरह जब राधा रानी का दिव्य जो भाव से भगवान कृष्ण आनंद लीला कर रहे थे, तो राधा रानी ने उसी टाइम में क्या हुआ, उनका बाह्य चेतना लुप्त हो गए हैं। तो राधा रानी का बाह्य चेतना लुप्त होने के बावजूद भगवान कृष्ण वहाँ से विरजा का कुंज में चले गए। विरजा एक सुंदरी 16 वर्षीय का सुंदरी युवती थी। तो विरजा का कुंज में जब चले गए, तो राधा रानी इसी टाइम में राधा रानी का जो चेतना जब वापस आ गई, तो राधा रानी उनको सहचरी सखिया लोग को पूछे जो भगवान कृष्ण कहाँ पर गए। तो वो सखिया लोग बताए जो आपका जो कृष्णा श्रीहरि अभी विरजा का कुंज में चले गए। तो विरजा का कुंज में जब चले गए, तो राधा रानी ने बहुत गुस्सा हो गए, और गुस्सा होके उनका ठोंठ कपने लगे और वो बहुत चोक लाल हो गए हैं। तो वो विरजा का कुंज में आने के लिए एक रथ राधा रानी का एक रथ है, जो रथ जो है 100 योजन ऊंचा है। 1 योजन मतलब 12 माइल है।
और 10 योजन उसका विस्तार है। तो 63 करोड़ उनका सखियाँ लोग है, सहचरी है राधा रानी का। सबको बैठा कर वो रथ पर वो निकल पड़े भगवान कृष्ण का ढूंढने के लिए विरजा का कुंज में। जब वो जो रथ है उसमें बहुत मतलब पताका था, मंगलमय कलश थे, घंटा था, बहुत सुंदर रथ सजाकर राधा रानी वो विरजा का कुंज का गेट पर पहुंच गए। वहाँ जो है वहाँ पे खड़े थे। तो श्रीराम राधा रानी को रोका वो अंदर में जाने के लिए, लेकिन राधा रानी का इंगित से तो राधा रानी का सहचरी श्रीराम को वहाँ से हटा दिए। और राधा रानी जब विरजा का कुंज में प्रवेश किए तब वहाँ पर कृष्ण भगवान ने अंतर्धान कर गए थे। और वहाँ पे जो विरजा जो सखिया है, जो विरजा वो क्या है नदियाँ होके बहने लगे। तो नदियाँ होके बहने लगे तो राधा रानी ने देखा जो भगवान कृष्ण भी वहाँ पे है नहीं और विरजा भी नहीं है, तो वहाँ पे लौट के अपना कुंज में वापस आ गई। वहाँ पे अपना कुंज में वापस आ जाने के बाद वो उनका सहचरी लोग को निर्देश दिए, जो देखो ये लंपट वो जो 20 पात्र है वो वहाँ पे अगर आएंगे तो हमारा एक कुंज का आसपास में उसको आने मत दो। तो इसी तरह उन लोगों को बताए, उनको सहचरी लोगों को, गोपियाँ लोगों को। तो भगवान कृष्ण फिर जो कुंज में जो विरजा का जो तट पर विरजा जो नदियाँ बन गई, तो उनका तट पर विरजा को बहुत कुछ रिक्वेस्ट किए वापस आने के लिए, जो हम तुमको आशीर्वाद देते हैं, तुम बहुत सौभाग्यवती हो जाओ और पहले से भी बहुत सुंदरी बन जाओ और समस्त जितने भी गोपियाँ हैं उससे सबसे सर्वश्रेष्ठ तुम होंगे। इसी तरह उनको बहुत सारी प्रसन्न करने के लिए भगवान कृष्ण ने विरजा को बताया। तो इनका सुनकर स्तव स्तुति जो सुनकर फिर विरजा ने अपना फॉर्म में आ गए हैं, आके प्रकट हो गए हैं कृष्ण के भगवान के सामने से। जब प्रकट हो गए हैं तब विरजा का साथ भगवान कृष्ण विरजा का रूप वहाँ पे देखा, पहले से बहुत खूबसूरत रूप बन गई विरजा का। वो चंपक जैसा फ्लावर का ऐसा उनका शरीर का कलर थे, दंत पंक्तियाँ जो है बिंब जो फ्रूट्स है वहाँ का जैसा है, और अनार का दाना जैसा मुक्ता का जैसा उनका दंत का जो ऐसा झलक रहे थे। इतना खूबसूरत रूप लेकर विरजा वहाँ पे प्रकट हो गए। तो विरजा के साथ जब ऐसे ही आनंद आस्वादन कर रहे थे फिर से भगवान कृष्ण ने, तो उनका जो विरजा कृष्ण भगवान का पुत्र जन्म हुए हैं, 7 पुत्र जन्म हुए। वो 7 पुत्र जो जन्म हुए हैं उसमें से ये छोटा पुत्र वो और जो भाई बड़ा भाई है वो सताने लगे। उनको से सताने से वो छोटा पुत्र जो है विरजा का पास जब आए तो तब रोने लगे, तब भगवान कृष्ण वहाँ से अंतर्धान हो गए, अप्रकट हो गए। तो विरजा बहुत गुस्सा हो गया, गुस्सा होके उनका पुत्र को बोला, देखो तुम्हारे वजह से कृष्ण भगवान यहाँ से चले गए, इसलिए तुम्हारा पानी का जो कलर है वो लवण हो जाए, और तुम्हारा जो भाई है वो लोग भी जो तुम लोग धराधाम में जम्बूद्वीप में जाके प्रकट हो। तो इसके लिए जो विरजा रिवर है वो 10 करोड़ योजन है, जो गोलोकधाम में जाने के लिए विरजा का रिवर हमको क्रॉस करना है। तो 10 करोड़ योजन उसका लंबा है। और ये जम्बूद्वीप में जो 7 समुद्र हैं वो एक है लवण समुद्र और खार समुद्र, एक है इक्खु समुद्र, एक है सूरा समुद्र, एक घृत समुद्र, एक दूध का समुद्र, एक दधी का समुद्र, और जो समुद्र है मीठा पानी का समुद्र है। तो ये 7 समुद्र जम्बूद्वीप में 7 जो द्वीप है वो समुद्र बहने लगे। तो इसी तरह इसके बाद क्या हुआ, कृष्ण भगवान ने राधा रानी का कुंज में आ गए। राधा रानी में कुंज में आके राधा रानी को बहुत सारी स्तव स्तुति की है। राधा रानी को उनका जो मान है अभिमान उसको प्रसन्न करने के लिए, लेकिन राधा रानी ने
उनको बहुत गाली दी, जो तुम लंपोड़ है, तुम्हारा मुंह से मधु निकलते रहते हैं, मकरंद जैसी, तुम्हारा अमृत जैसे ही आप जब बात बताते हैं, ऐसी अमृत जैसी बात हम बताने के लिए, हमको प्रसन्न करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन तुम लंपोड़ हो, तुम्हारा विष जैसा है तुम्हारा स्वभाव है, तो इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। तो फिर गोपियाँ लोग बताया, देखो राधा रानी बहुत गुस्से हो गए हैं, तो एक काम करो, तुम एक दूसरे थोड़ा सा कुंज में से घूम के आ जाओ, कि उद्यान में जाओ, वहाँ पे थोड़ा सा वेट करो। किसी कोई गोपिया ने बताया, तुम बाजू वाले जो रूम है वहाँ पे बैठ के थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि राधा रानी बहुत गुस्से में हैं अभी उनको वहाँ इनका पास आने का कोशिश मत करो। तो जब इस तरह बताया, और लेकिन कृष्ण भगवान ने कोशिश किए उनको अभिमान को राधा रानी का अभिमान अगर जैसे चला जाए, उनको बहुत स्तुति स्तुति किए, लेकिन राधा रानी इतना गुस्से में थे, बोलते नहीं। तब क्या हुआ, तब श्रीराम जो था, कृष्ण का जो सखा थे, वो श्रीराम ने बहुत गुस्सा हो गया। श्रीराम बोला, अरे तुम क्या बता रहे हैं, और शिव ब्रह्मा जिसको प्रार्थना करते हैं, लक्ष्मी जी जिसको वैकुंठ में सहस्र लक्ष्मी जी सेवा करते हैं, सरस्वती जिसने उनको वंदना करते हैं उत्तम श्लोक से, और तुम इसी तरह परमेश्वर भगवान को, कृष्णा को तुम गाली दे रहे हो। तो जब ऐसे बोलने लगे, तुम नहीं जानते हैं भगवान, तुम्हारा जैसा ऐसा हजारों राधा रानी को ऐसा पैदा कर सकते हैं भगवान कृष्ण ने। तब राधा रानी उसका ठोंट कपने लगे, और उसको चोक लाल लाल हो गए हैं, और चोक लाल लाल होके वो सुदामा, अच्छा तुम हमारे से ज़्यादा जानते हो राधा कृष्ण श्रीहरि के बारे में, हम नहीं जानते हैं, हम तुमको श्राप देते हैं, तुम राक्षस जैसा व्यवहार कर रहे हैं, हम तुमको श्राप देते हैं, तुम राक्षस बन जाओ। तो वो जो श्रीराम जो है, वो शंखचूड़ दैत्य बन के ये धराधाम में प्रकट हुए। और श्रीराम भी राधा रानी को बोला था, अब तुम मनुष्य जैसे ही तुम्हारा गुस्सा कर रहे हैं, और तुम मनुष्य जैसा व्यवहार किए, इसलिए मैं भी आपको श्राप देता हूँ, आप मनुष्य होके 100 साल तक श्रीहरि से तुम विरह यंत्रणा का तुम भोग करोगे। तो इसी तरह वो श्रीराम ने, और इसी तरह विंध्य पर्वत जो है, वो विंध्य पर्वत जी वो हिमालय का जो जामात है, उमा का शादी किए हैं, कौन, शिव जी। वो शिव जी को से परास्त कर सकते हैं, तो उमा से उनका एक कन्या ऐसा कुछ हो जिससे वो कन्या का जो जामात बनेगा, वो जामात शिव जी को भी परास्त कर सकते हैं, उन्हें उनसे भी शक्तिशाली एक जामात मिले। तो ऐसे जब ब्रह्मा जी का स्तव किए, तो ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दे दिए। लेकिन ब्रह्मा जी जब आशीर्वाद तो दे दिए, लेकिन ब्रह्मा जी सोचे शिव जी को परास्त करने वाला कौन है, तो बोलते हैं एकमात्र कृष्ण भगवान है, और राधा रानी और कृष्ण भगवान का प्रकट होने का टाइम हो गया है। तो तब राधा रानी को स्तव स्तुति की ब्रह्मा जी, तो राधा रानी का स्तव स्तुति से तो राधा रानी खुश हो गए। ब्रह्मा जी जब स्तुति किए, तो राधा रानी बोलते ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम अभी कीर्तिदा माता, क्योंकि राधा रानी का जो नित्य माता है वो कीर्तिदा माता है, और जो वृषभानु, वो वृषभानु का कन्या से हम पैदा होंगे वृंदावन में, भूम वृंदावन में। तो वृंदावन में ये प्रकट हुए श्रीमती राधा रानी वृषभानु कीर्तिदा सुंदरी का रूप में, और भगवान कृष्ण का साथ 100 साल तक जो सेपरेशन, जब द्वारका चले गए कृष्ण भगवान 100 साल तक, वो श्रीराम का जो अभिशाप में वो 100 साल तक वो विरह यंत्रणा का जो वो भोग किए श्रीमती राधा रानी ने। और इसी तरह ये धराधाम में प्रकट हुए। और चैतन्य महाप्रभु जो है वो राधा रानी का जो राधा कृष्ण नयन, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नयन, वो राधा रानी का तत्व वो ये धराधाम में प्रकट किए। यदि गौर न है तो तभी के है तो क्या मन धरिताम दे, श्री राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानत के। तो गौरांग महाप्रभु ने राधा तत्व को जगत में प्रकट किए,
और रूप गोस्वामी पाद को शक्ति संचार किए। शक्ति संचार करने से का बाद रूप गोस्वामी पाद ने ललित मधव ग्रंथ में जिस तरह पौर्णमासी गर्ग ऋषि का पुत्री गार्गी को वर्णन किए, इसी तरह ललित माधव ग्रंथ में रूप गोस्वामी पाद ने ये राधा रानी का आविर्भाव का तत्व लिखे हैं। तो राधा रानी का जो आविर्भाव होने जा रहे हैं और 14 तारीख को सितंबर को, तो आप लोग जो लोग घर में हैं, आप लोग घर में भी आप राधा रानी का जो आविर्भाव जो तिथि आप पालन कर सकते हैं, उपवास करके बिना कुछ खाना पीना करके दोपहर तक। उसका बाद आप भोग लगा सकते हैं, बना सकते हैं। बहुत सारी राधा रानी का जो फेवरेट जो कुछ सब्जियां हैं बना के भोग लगा सकते हैं। राधा कृष्ण को भोग लगा के उपवास रहने के बाद आप उनको आरती कीजिए, उसके बाद पुष्पांजलि दीजिए, उनके बाद आप प्रसाद लीजिए। और जो लोग मंदिर में आएंगे, मंदिर में भी हम लोग उपवास रहेंगे दोपहर तक। उसके बाद हम लोग राधा रानी का आरती भोग करेंगे, भोग लगाएंगे, आरती करेंगे, पुष्पांजलि देंगे। उसके बाद हम लोग सब लोग प्रसाद लेंगे। जय श्रीमती राधा रानी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू। हरे कृष्ण।